लालची कुम्हार। बेलापुर गांव में शंकर कुम्हार अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ रहता था। वो बहुत उम्दा मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। उसके बर्तन मजबूत और मटके बहुत ही अच्छे होते थे, लेकिन उसकी बिक्री ज्यादा नहीं होती थी। पूरे दिन में अगर उसका एक मटका भी बिक जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। एक दिन की बात है, रुक्मणी शंकर से कहती है, सुनो जी, हमारे मटके और बर्तन तो बिकते ही नहीं हैं। ऐसे तो हमारे घर का खर्चा चलेगा ही नहीं। चिंता तो मुझे भी है, लेकिन समझ नहीं आता क्या करूं। हम एक काम कर सकते हैं। क्या? हम रोज मटके बेचने के लिए साइकिल पर गांव जाया करेंगे। 2 मटके मैं पकड़ूंगी और 2 मटके आप अपने कंधे पर रस्सी से बांध लेना। ऐसा करके हमारे कुछ मटके तो बिकेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम कल से ही मटके बेचने गांव चलेंगे। अगले दिन दोनों गांव में मटके बेचने साइकिल से जाते हैं और दिन में करीब उनके 3 मटके बिक जाते हैं। शंकर घर आकर बहुत खुश होता है और रुक्मणी से कहता है, तुमने ठीक कहा था रुक्मणी, अब हमारे 3 मटके बिक गए। कुछ दिन बाद जब लोग हमें पहचानने लगेंगे तो हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। लोग घर आकर मटके लेकर और मिट्टी के बर्तन लेकर जाया करेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आज शंकर और रुक्मणी बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज उनके 3 मटके बिके होते हैं। अब रोज वो दोनों साइकिल पर गांव-गांव जाकर मटके बेचते हैं और कुछ ही दिनों में लोग उनके घर से मटके लेकर जाया करते हैं। मनोज नाम का एक आदमी एक दिन शंकर के मटके देखकर उसके पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे मटकों की बहुत तारीफ सुनी है, मुझे भी मटका चाहिए है। हाँ साहब, ये लीजिए, ये मटका बिल्कुल अलग है और इसमें पानी बहुत ठंडा रहता है और इसका पानी बहुत स्वादिष्ट लगता है। ऐसा क्या है इस मटके में? ये 5 मिट्टी का मटका है। 5 मिट्टी का मटका मतलब? ये साधारण मिट्टी का मटका नहीं है, ये 5 मिट्टी का मटका है। इसमें पानी बहुत ठंडा रहता है और पानी का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। क्या कीमत है इस मटके की? 500 रुपए। ठीक है, लेकिन पानी ठंडा रहेगा ना? हाँ साहब, बिल्कुल ठंडा रहेगा। मनोज उसे 500 रुपए देता है और मटका लेकर चला जाता है। रुक्मणी ये सब देख रही होती है। रुक्मणी शंकर को बुलाती है और कहती है, ये 5 मिट्टी का मटका आपने कब बनाया? आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे पागल, वो एक ही मिट्टी का मटका है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैंने उस मटके को 5 मिट्टी का बताया है और देखो, मैंने 300 के मटके को 500 रुपए में बेच दिया। लेकिन ऐसा करना गलत है। हमें ईमानदारी और मेहनत से पैसे कमाने चाहिए। हाँ, तो कर तो रहे हैं हम मेहनत, बस अपने बर्तन और मटकों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक झूठ ही तो बोला है। रुक्मणी शंकर को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शंकर नहीं मानता। अब अगले दिन शंकर की दुकान पर बहुत भीड़ हो जाती है। उनमें से एक उमेश नाम का आदमी कहता है, मुझे 5 मिट्टी वाले कुछ बर्तन और एक मटका चाहिए है। उमेश की बात सुनकर सारी भीड़ चौंक जाती है और सारी भीड़ अचंभे से कहती है, 5 मिट्टी वाले बर्तन? हाँ, मेरा दोस्त अभी एक मटका शंकर से खरीद कर ले गया। वो बता रहा था कि एक मटका 5 मिट्टी का है जिसमें पानी बहुत ठंडा रहता है। जब 5 मिट्टी का मटका इतना अच्छा है तो 5 मिट्टी के बने हुए बर्तन कितने अच्छे होंगे। भीड़ में से कई लोग कहते हैं, हमें भी चाहिए ये 5 मिट्टी वाला बर्तन। सबको मिल जाएंगे 5 मिट्टी वाले बर्तन और मटके, लेकिन वे बर्तन और मटके थोड़े महंगे हैं। महंगे हो तो भी हम खरीद लेंगे, लेकिन बर्तन अच्छे होने चाहिए और मटका तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है 5 मिट्टी की कढ़ाई और ये है 5 मिट्टी का तवा। बर्तन देखने में बहुत सुंदर होते हैं। अगर कोई उन्हें देखे तो देखता ही रह जाए। ये तो बहुत ही सुंदर है। इनकी कीमत क्या है? कढ़ाई 400 रुपए की है और तवा 350 रुपए का है और मटका 500 रुपए का है। ठीक है, तीनों दे दो। भीड़ के कई लोग शंकर से मटके, कढ़ाई और तवा खरीदते हैं और आज तो शंकर की 10,000 रुपए की कमाई होती है। शंकर तो आज बहुत खुश होता है क्योंकि इतने पैसे उसने पहली बार एक साथ देखे थे। अब शंकर खुशी खुशी घर में जाता है। रुक्मणी, जल्दी आओ,
देखो मेरे हाथ में क्या है। क्या है आपके हाथ में? रुक्मणी जैसे ही शंकर के हाथ में देखती है चौंक जाती है। इतने पैसे कहाँ से आए? ये पैसे हमारे हैं। आज मटकों और बर्तनों की बहुत अच्छी बिक्री हुई है। सच में? हाँ, और वो 5 मिट्टी के बर्तन वाली तरकीब काम कर गई। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ और पैसा कमाऊंगा। वो कैसे? तुम देखती जाओ। अब शंकर और ज्यादा बिक्री के लिए एक नई तरकीब निकालता है। जैसे ही लोग उसके पास बर्तन लेने आते हैं, वो लोगों से कहता है, ये देखिए, ये ऐसी मिट्टी के बर्तन हैं जिसका पानी आपने कभी नहीं पिया होगा। ये मिट्टी मैंने दुबई से मंगवाई है। इस मिट्टी में थोड़ा सोना भी मिला हुआ है। सोना मिला हुआ है मतलब? ये देखिए, ये आपको जो पीली सोने जैसी धातु दिख रही है, ये सोना है। लेकिन ये तो तुमने कलर किया है इस पर। नहीं, मैंने इस पर कलर नहीं किया। शंकर घर के अंदर जाता है, वहाँ से थोड़ी मिट्टी लेता है और उन्हें दिखाता है कि मिट्टी में जगह जगह सोने जैसी धातु चमक रही होती है। लोग इस बात की सच्चाई जानने के लिए उस मिट्टी को जौहरी के पास ले जाते हैं। जौहरी मिट्टी में मिली हुई पीली धातु की जांच करता है और कहता है, हाँ, ये सोना ही है, लेकिन सोना थोड़ा कम है, मिट्टी ज्यादा है। अब लोगों को शंकर की बात पर भरोसा हो जाता है और अब तो शंकर की बिक्री बहुत अधिक होने लगती है। लोग उसके पास से बर्तन लेकर जाते हैं। अब शंकर ऐसा करके बहुत पैसे कमा लेता है। एक दिन शंकर मटके और बर्तन के लिए पास के खेत में मिट्टी खोद रहा होता है। तभी उसे मनोज देख लेता है। ये तो शंकर है, और ये तो दुबई से मिट्टी मंगवाता है। ये इस खेत से मिट्टी क्यों ले जा रहा है? मनोज उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है और देखता है कि कैसे शंकर मिट्टी में एक धातु मिला रहा है। तभी शंकर की पत्नी शंकर से कहती है, सुनिए, आप जो भी धातुएं लाए हैं वो स्वास्थ्य के लिए खराब हैं। इसे मत मिलाइए, इतना लालच अच्छा नहीं। तुम चुप रहो, ये सोना है, इसे सोना कहना, समझी? और मुझे अपना काम करने दो। मनोज को सारी बात समझ में आ जाती है। मनोज तुरंत ही जौहरी के पास एक बर्तन लेकर जाता है और उसकी जांच करवाता है। ये सोना नहीं है, लेकिन इस धातु को अगर 24 घंटे मिट्टी में डालकर रखो तो इसकी परख कोई नहीं कर सकता। इसे सब सोना ही समझेंगे और ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। मनोज अब समझ जाता है कि शंकर क्या कर रहा है और क्यों हर दिन गांव के लोग बीमार हो रहे हैं। अब मनोज सभी गांव वालों को शंकर की सच्चाई बता देता है और सभी लोग पुलिस को लेकर शंकर के घर जाते हैं। क्या हुआ? आप सब यहाँ? तुम हम सबको दुबई की मिट्टी के बर्तन और मटके के बारे में बताकर बेवकूफ बना रहे हो ना? हम लोग सब समझ गए हैं। अब तुम जाओ जेल में। शंकर चौंक जाता है। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं लालच के कारण अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। लेकिन कोई शंकर की बात नहीं सुनता और पुलिस शंकर को पकड़कर ले जाती है और पुलिस शंकर को जेल में डाल देती है। शिक्षा: कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और लालच के चलते किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।